अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एकदम यूनिक, एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस रेसिपी, जिसको देखने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इसको बनाने से। और बनाना इतना आसान है कि बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम इसको बनाएंगे बिना तेल के। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को भगा कर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, वरना आपकी रेसिपी जो है वो इस तरीके से नहीं बन पाएगी अगर आप सारी चीजों को नहीं मेजरमेंट करेंगे तो गाइस, चाहे मेरी रेसिपी हो या फिर किसी और की हो, अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो फिर हमें पूरी वीडियो को देखनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने बेसन लिया है। बेसन को हम पहले तो छान लेते हैं। अगर बेसन आपने छान कर रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं छाना है गाइस तो फिर बेसन को छान लीजिए। वैसे ही मेरे घर का पिसाया हुआ बेसन है, मैं बेसन को खुद ही पिसवा कर रख लेती हूँ गाइस, क्योंकि दुकान के जो बेसन होते हैं हमें पता नहीं होता है कि वो कितने दिनों का होता है। जब हम अपने घर में पिसवा कर रख लेते हैं तो फिर वो बेसन काफी समय तक टिकता भी है। अब हम बेसन के अंदर अपनी सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। तो सारी चीजों को डालने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमने उबले हुए आलू लिए हैं, लेकिन आलू को फिलहाल अभी हमें नहीं डालना है, बाद में डालना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर बिल्कुल मत देखिए। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, लेकिन पानी आपको ध्यान से डालना है ताकि आपका जो ये घोल है वो पतला ना होएगा और सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपसे गलती होगी और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। यहाँ पर हमने हाफ चम्मच जो है इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है। हाफ चम्मच हम यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर 2 हरी मिर्च। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे भी बच्चे हैं गाइस, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो उनको चटपटा खाना पसंद है। तो यहाँ पर बारीक कट करके मैं यहाँ पर हरी मिर्च डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। और सारी चीजें डालने के बाद में गाइस अब मैं इनको मिक्स करूंगी। लेकिन यहाँ पर अभी 2 से 3 चीजें और जाएगी इसके अंदर, लेकिन वो अभी हमें नहीं डालना है, वो हमें आगे चल के डालना है। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो भगा कर देखेंगे तो फिर वो सारी चीजें आप मिस कर देंगे। वीडियो गाइस यूं ही नहीं चलती रहती है, वीडियो में हम कुछ ना कुछ हमेशा बताते रहते हैं। तो जब भी देखिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, देख सकते हैं। और सारी चीजें डालने के बाद में हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिलहाल अभी हमें इसमें नमक नहीं डालना है। वो क्यों नहीं डालना है उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको नमक नहीं डालना है, सारी चीजों को मिक्स करके आपको इसको रख देना है। और बाकी जो चीजें हैं वो हम बाद में डालेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने बेसन को घोल लिया है। बेसन और सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप एडवांस में कोई और सब्जी डालना चाहते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। फिलहाल हमने 3 से 4 सब्जियां यहाँ पर हमने डाली है गाइस। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं साइड में और चलिए हम अब आगे की दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक थाली ले लिया है, थाली के अंदर हम डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो हमारे घर में नॉर्मल रोज की हम रोटियां बनाते हैं रेगुलर, बिल्कुल वही आटे हैं गाइस। क्योंकि हम इसको हेल्दी तरीके से बना रहे हैं और हम इनको जो है आटे से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद में गाइस मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, यानी तेल थोड़ा सा डाल दूंगी इसको मोयम देने के लिए। अगर आप बगैर तेल का बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा नाश्ता जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर चिकटपना रहेगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा तेल डालकर इसका मोयम कर देंगे तो फिर आपका नाश्ता थोड़ा सा खसखसा बन जाएगा और फिर वो जो है गले में चुभेगा नहीं। देख सकते हैं हमने सारी चीजें डाल दिया है और डालकर हमने इनको मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जो है, छोटा चम्मच जो हमारा होता है, उससे हम यहाँ पर सूजी डाल देंगे। सूजी डालकर हम यहाँ पर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, देख सकते हैं। और हमारे आटे का जो मोयम है बहुत ही बढ़िया से हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। नॉर्मल पानी है, कोई गर्म या ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है।
और पानी डालकर हम इनको एक टाइट डो लगा लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनको गूंथ लेना है। लेकिन फिलहाल हमें आटा जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा आटे को अपने टाइट रखना है। तो चलिए फटाफट हम आटे को गूंथ लेते हैं। तब तक मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है या अभी तक आप वीडियो में रुके हैं तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपियां देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो में लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है उसको हमने गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं आटा भी हमारा टाइट डो लगा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी परथन यानी सूखे आटे को डालेंगे और सूखा आटा डालने के बाद में इस तरीके से इनकी चुमोरी बनाकर हम इनको एकदम पतला बेल लेंगे। तो अगर आप पीढ़े पे बेल रहे हैं जो हमारा चकला होता है तो आप लोइयों को थोड़ा सा छोटा लीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से हमारी तरह बेल रहे हैं तो फिर आप जो है थोड़ा सा इसको बड़ा लेंगे तो भी चलेगा। वैसे मैंने जितना आटा गूथा था गाइस उतना पूरा आटा मैं एक साथ में बेल रही हूँ। और गाइस एक बात और बता दूं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है हम रोटी बनाते हैं तो हमारा आटा बच जाता है, कभी हमसे गलती से आटा ज्यादा गूंथ जाता है या फिर हम बनाते बनाते बोर हो जाते हैं या फिर हमें अचानक कहीं जाना पड़ जाता है तो आटे को हम रख देते हैं, नहीं बनाते हैं, बाद में हमारा दिल नहीं करता है बनाने को। तो फिर गाइस आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से हेल्दी चटपटा नाश्ता बना सकते हैं गूथे हुए आटे से। क्योंकि अभी भी तो हमने गूंथ कर ही आटे को बनाया है लेकिन फ्रेश हमने ताजा गूथा है। लेकिन अगर आप आटे को बचा कर रखे हैं या फिर रखते हैं तो फिर आप इस तरीके से बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एकदम देख सकते हैं पतली सी रोटियां बेल ली हैं और रोटियां बेलने के बाद में गाइस अब इसको हम इस तरीके से एक मीडियम साइज की कटोरियां लेंगे। आपको किसी भी सर्कल से, गिलास वगैरह से भी कट कर सकते हैं और हम इस तरीके से इनकी पूड़िया की तरह इनको हम कट कर लेंगे। अब जो इनके किनारों से रोटियां बची हैं आप देख सकते हैं उसको हम इस तरीके से निकालेंगे और निकालने के बाद में गाइस फिर से हम उसको इसी तरीके से बेल कर और फिर से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी पूड़ियां बन चुकी है। तो चलिए अब आगे हमने जो एक आलू को उबाल कर रखा है गाइस, अब क्या करेंगे, हम आलू को मैश करेंगे हाथों से और मैश करने के बाद में हम अपने आलू को अपने बेसन के बैटर के अंदर डाल देंगे और हम इसके अंदर डाल देंगे नमक जरूरत के मुताबिक। वैसे ध्यान से डालिए क्योंकि आटा गूंथते समय भी हमने उसके अंदर नमक डाला है, तो आप जो है ध्यान से नमक को डालिए। और अब सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है। तो गाइस हमने नमक इसलिए नहीं डाला था, उसका भी रीजन हम आपको बता देते हैं। अगर हम नमक पहले डाल देते तो हमारी जो हरी सब्जियां हैं गाइस वो पानी छोड़ देती और फिर हमारा जो बैटर था वो गीला हो जाता। तो इसलिए हमने नमक नहीं डाला है और आपको भी यही तरीका फॉलो करना है। जब आपको नाश्ता तुरंत बनाना हो जाए तभी आप जो है अपने बेसन और सब्जियों के अंदर नमक डालिए, वरना नमक पाकर आपकी सब्जी जो है वो पानी छोड़ देगी और हमारा बैटर जो है वो गीला हो जाएगा। अब यहाँ गैस की तरफ हमने आ गए हैं और गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रखा है। कढ़ाई के अंदर हम पानी डाल दिए हैं और इसके ऊपर रखेंगे छन्नी। छन्नी पे हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसको ग्रीस कर देंगे। इससे जो है हमारा क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो हमारा नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। अब एक पूड़ी को हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर से हमने जो अपने बेसन का, अपने सब्जियों का बैटर बनाया है गाइस, उसको हम रखेंगे और उसको रखने के बाद में हम इसको चम्मच से इस तरीके से सेट करेंगे और उसके ऊपर से एक दूसरी पूड़ी को रखेंगे, जैसे कि आप आगे देख ही सकते हैं। उसके बाद में हाथों से इस तरीके से किनारों को उसके अच्छे से सेट कर देंगे, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको भी सेट कर देना है और सेट करने के बाद में गाइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इनको रख दिया है और रखकर देख सकते हैं हमने फिलिंग भी काफी ज्यादा डाली है गाइस। आप उसको चपटा एकदम मत कीजिए फिलिंग को, वरना फिर क्या रहेगा, बाहर निकल जाएगा। सफाई से जो है अच्छे से वो
नहीं पैक होगा। तो हमारे जो है छन्नी में 4-4 पीसेस बैठे हैं गाइस। अगर आपकी छन्नी और बड़ी है तो और भी बैठ सकते हैं, या फिर छोटी है तो और कम भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको ढक देंगे। गैस हमारा जो है मीडियम चालू है, और गैस जो है चालू है हमारा मीडियम। तो उसके बाद में इसको ढककर हम कम से कम इसको 5 से 10 मिनट तक इसको पका लेते हैं। आपको इसको बीच में चेक कर लेना है। जब आपका पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, जब आप उसको उंगलियों से छुएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा नाश्ता जो है वो पक चुका है, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर नाश्ता पकेगा नहीं तो फिर थोड़ा सा काला काला सा दिखेगा, लेकिन अगर नाश्ता पक जाएगा अच्छे से तो फिर वो जो है कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको पका लिया है, और पकाने के बाद में गाइस अब इसको हम चम्मच से इस तरीके से आसानी से निकाल ले रहे हैं। ये गाइस जो हमने तेल लगाया था बिल्कुल उसकी वजह से गाइस आसानी से निकल गया है, देख सकते हैं। तो चलिए आगे की भी तैयारी उसी तरीके से कर लेते हैं। तो वापस से हल्का सा तेल उसी ब्रश को थोड़ा सा लगा देंगे। अभी हमें फिलहाल ज्यादा तेल नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा उसी ब्रश को ऊपर से रगड़ देंगे, और रगड़ने के बाद में वापस से उसी तरीके से पूड़ियाँ रखेंगे, और पूड़ियों के ऊपर जो है अपने सब्जियों वाला बेसन वाला बैटर रखेंगे, और उसके ऊपर से दूसरी पूड़ियाँ रखकर गाइस उसको हाथों से इस तरीके से सेट कर देंगे, और इनको हम फिर से पका लेते हैं। तो अब यहाँ पर कंप्लीट हमारा सारा जो है नाश्ता वो पककर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो अब यहाँ पर गाइस मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, आप छोटे छोटे पीसेस में एक में 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक में सिर्फ 2 कर रही हूँ, देख सकते हैं। और इस तरीके से 20 सेंटर से हम इसको जो है कट कर देंगे। छुरी को आगे पीछे थोड़ा सा खींचकर इस तरीके से कट कीजिए, फिर ये बहुत ही सफाई से कट होंगे। अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि कितने प्यारे, कितने खूबसूरत, कितने यूनिक दिखने में ये लग रहे हैं। तो सोचिए खाने में कितने टेस्टी होंगे। और ये जो हमने सब्जियां, जो हमारे बैटर अंदर हमने डाले हैं बेसन के, बहुत ही अच्छे से पके हैं, एकदम सेट हो गए हैं। अभी मैं आपको इसको हाथों से भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, जब मैं इसको हाथों से देखिए, देख सकते हैं ना, अगर ये गीला होता, पका नहीं होता तो फिर ये उंगलियों पे लगता, लेकिन ये पक चुका है तो इसलिए बिल्कुल नहीं हाथों पे लग रहा है। अब यहाँ हमने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 कड़ी पत्ते को बारीक हाथों से तोड़कर ही हमने इसमें डाल दिया है। इससे फ्लेवर जो है हमारे नाश्ते का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने तेल बहुत ही कम डाला है, इस नाश्ते में यूज किया है गाइस। तो यहाँ पर मैं तेल को किनारे पे करके उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हमने 1 चुटकी के इतना हमने यहाँ पर जो है सरसों डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर 1 चुटकी जीरा डाल दिए हैं साबुत, और उसके बाद में किनारे पे लाकर हमारा जब तड़का पक जाएगा, जब ये तड़का हमारा चटकने लगेगा गाइस, तो फिर हम इसको बीच में लेकर आएंगे। ये देखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ये चटक करना पूरा निकल जाता है। जब ये चटकने लगता है सरसों ना, तो पूरा बर्तन से बाहर निकलने लगता है। तो देख सकते हैं हमने इनको अच्छे से पैन में फैला दिया है। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ, और 1/2 चम्मच इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है गाइस। 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं सफेद तिल डाल दी हूँ, इससे हमारा नाश्ता जो है वो क्रंची लगेगा। तो अब सारी चीजें डालने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं गैस हमारा एकदम धीमी है, एकदम मीडियम आंच रखना है आपको, आंच को बिल्कुल नहीं रखना है। और उसके बाद में सारे मसाले को पैन में अच्छे से चम्मच से फैला देंगे, और मसाला यहाँ पर हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसके अंदर हम अपना नाश्ता डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले के अंदर पानी नहीं है। अगर आप गैस को फास्ट रखोगे या फिर मीडियम रखोगे तो आपका जो मसाला है वो जल जाएगा। इसलिए आपको आंच को एकदम धीमी रखना है, और धीमी आंच पर आपको मसाले को हल्का सा फ्राई करके 1 से 2 सेकंड के लिए, उसके बाद में हमने अपने नाश्ते को डाल दिया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और हरा धनिया डालने के बाद में अपने नाश्ते को उलट पलट कर बढ़िया से सेक लेते हैं। यकीन मानिए गाइस, इतना बेस्ट नाश्ता है, इतना चटपटा है, और खाने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है, और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी भी है। बनाना इतना आसान है, आप देख सकते हैं बिल्कुल समय नहीं लगता है इस नाश्ते को बनाने के लिए। और जब आप इस तरीके से यूनिक, टेस्टी और थोड़े से डिलीशियस नाश्ते बनाएंगे तो आपके घर वाले, बच्चे हो या फिर बड़े, हर कोई बहुत ही चाट से खाएगा, और सबको ऐसे नाश्ते पसंद आएंगे।
आप इस तरीके से ना यूनिक नाश्ते बनाकर अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाट से खाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको उलट पलट कर बढ़िया से सेक लेती हूँ अच्छे से। तो जब तक मैं यहाँ पर सेक रही हूँ तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक आप वीडियो में बने हैं, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो में लेके आऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियां देख पाएंगे। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि रेसिपी हमारी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिलीशियस है, एकदम हेल्दी भी है। तो देख सकते हैं अब हम इनको गार्निश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने चटपटे मसालेदार बिना तेल के हमारे ये नाश्ते बनकर तैयार हुए हैं। एकदम यूनिक नाश्ता है, एकदम टेस्टी नाश्ता है, जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफें करता नहीं थकेगा गाइस। वो भी गेहूं के आटे से हमने एकदम हेल्दी तरीके से इनको बनाकर तैयार किया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी इसके ऊपर, और हमने इनको एकदम चटपटे तरीके से गार्निश किया है। अब इसको खाने के लिए न आपको चटनी की जरूरत है, न टमाटर केचप की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो ये नाश्ते हैं वैसे ही बहुत ही चटपटे हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से हमने इनको फ्राई भी किया है। मैं आपको इसको तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी बेहतरीन है। तो मैं इसको आपको चक्कर भी दिखाई हूँ गाइस, ये एकदम एक नंबर है, यूनिक है, टेस्टी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। अगर एक बार बनाएंगे गाइस तो बार बार इस नाश्ते को बनाएंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे आप इस रेसिपी को बनाने से। तो एकदम यूनिक है, एकदम टेस्टी है। तो एक बार बनाकर जरूर देखिए हमारे बताए तरीके से। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।